हेलो। आई थिंक सबको आवाज़ क्लियर होगी। तो जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ये वीडियो काफ़ी टाइम से रिक्वेस्टेड था। मैनेजमेंट का आज अपन डिस्कस करते हैं, मैनेजमेंट का सिलेबस डिस्कस करते हैं। ये आपको हेल्प करेगा कि जिन लोगों ने बुक से पढ़ रहे हैं, कोचिंग से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस जैसे एक लाइन में दिया है ना कि सामुदायिक संगठन पढ़ना है सपोज, तो सामुदायिक संगठन के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सिलेबस है ना, इसकी इमेज आप डाउनलोड कर लेना एक तो सिलेबस। ठीक है, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। एक बार आप इस सिलेबस को देख लो अच्छे से, फिर मैं बताती हूँ आपको कि कैसा पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो देखो, दूसरा आपका क्या आता है, विकास की अवधारणा है ना, और इसमें पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह पढ़ना है। और चुनौतियाँ, तो देखो सबसे पहले इसमें ना थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके पढ़ना पड़ेगा कि विकास होता क्या है। विकास मतलब कि उसमें सामाजिक विकास भी आ गया, सारा विकास आ गया। मतलब सरकार जब बनती है तो कैसे नीति बनाती है, नीतियों का निर्माण कौन करता है, इसके लिए जो मतलब समिति बनाई गई, फिर सरकार को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर कुछ सूचकांक होते हैं, मानव विकास सूचकांक हो गया, इस टाइप का। तो ये छोटे छोटे टर्म पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो सामाजिक विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया, धारणीय विकास हो गया, फिर सतत विकास हो गया। ये छोटे छोटे जो टर्म है ना, ये सब होते क्या है, इनको कौन जारी करता है, इसकी अवधारणा में किसने क्या कहा, छोटा छोटा पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा सा। बाकी मेन जो है विकास वाले चैप्टर, वो पंचवर्षीय योजना है, वो आपको तो बिल्कुल पढ़नी ही है। मतलब वो 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाएं आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर जब पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हुई थी तब नीति आयोग आ गया था। तो नीति आयोग भी बहुत अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा, है ना। फिर इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, फिर सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको। ये तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं में भी क्या पढ़ना है कि उस दौरान कौन कौन सी योजनाएं आई, उस टाइम पे किस समिति का गठन हुआ, वो मॉडल क्या था उस पंचवर्षीय योजना का, उसका ड्यूरेशन क्या था, वो मॉडल किस पे आधारित था, फिर उसमें किस चीज़ का विकास हुआ। जैसे पहले में कृषि पर जोर दिया, दूसरे में उद्योग पर दिया, इस टाइप का। फिर उस टाइम पे पीएम कौन था, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो कि आएंगे इससे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अपना जो आगे का आता है वो है नेतृत्व, लीडरशिप, है ना। तो लीडरशिप में क्या आता है, तो देखो लीडरशिप में क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो लीडरशिप होती क्या है, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं अपन, लाइव में डिस्कशन कर चुके हैं ना। तो देखो लीडरशिप पहले होती क्या है, फिर इसकी डेफिनेशन। ठीक है, फिर कुछ साइंटिस्ट ने जो डेफिनेशन दी है पर्टिकुलर 5 से 10, वो आपको अच्छे से याद करनी है। वो आती है, एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा, उससे 2 भी मिल सकते हैं। ठीक है, कि किसने क्या बोला उनको, है ना। तो वो पढ़ लेना आप अच्छे से। फिर उसके बाद आता है कि कितने प्रकार की होती है लीडरशिप, फिर लीडर्स कितने प्रकार के होते हैं, फिर इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, फिर कितने टाइप्स के जो लीडर हैं उनके एग्जाम्पल। जैसे डेमोक्रेटिक लीडर कौन होता है, डेमोक्रेटिक लीडर, इंटेलेक्चुअल लीडर कैसे होते हैं। फिर इसमें आपसे पूछ भी सकता है कोई एग्जाम्पल देकर कि जैसे जनता की बात सुनने वाला लीडर कौन सा लीडर होता है। मतलब कोई भी एग्जाम्पल देकर के एक छोटा सा 1-2 लाइन का PYQ देखना ना, उसमें क्वेश्चंस आए तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। फिर नेतृत्व की शैली होती है। शैली मतलब कि आप लीडरशिप जो कर रहे हैं उसके लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं, उसको शैली बोलते हैं। शैली मतलब वे ऑफ कम्युनिकेशन, सीधा बोलो तो। जैसे कि वन वे कम्युनिकेशन होता है जिस लीडरशिप में, तो उसको बोलते हैं निरंकुश शैली, है ना। उसमें वन वे कम्युनिकेशन मतलब कि सिर्फ जो आपका लीडर है वही बात करेगा, दूसरे लोग बातचीत नहीं करते, वो सिर्फ उसके रूल्स ऑर्डर को मानते हैं। फिर 2 वे कम्युनिकेशन हो जाता है ना, तो वो 2 वे में क्या होता है कि लीडर तो जो डिसीजन लेता है तो वो ठीक है, वो बातचीत करता है, लेकिन वो किसकी बात सुनता है, फॉलोअर्स की बात सुनता है। तो 2 वे कम्युनिकेशन हो जाता है, तो इसको शैली बोलते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है, और क्या आता है इसमें, हाँ इसमें टीम वर्क भी आता है, ये लीडरशिप के अंदर ही है टीम वर्क। तो सबसे पहले टीम बनती कैसे है। ठीक है, टीम बनाने के घटक कौन कौन से हैं, है ना, कितने चरण होते हैं टीम बनाने के, एक समूह निर्माण की कितनी प्रक्रिया है। फिर
समूह के कार्य क्या क्या होते हैं। फिर इसमें ज़्यादातर एग्जाम्पल्स आते हैं, पता है, वो देखा होगा आपने PYQ जिसने किया है कि जैसे कि अगर सब लोग मिल कर के डिसीज़न लेते हैं तो ये किस टाइप का डिसीज़न कहलाता है। ये लीडरशिप का ही क्वेश्चन है ना, तो ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद आता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में तो बहुत सिंपल है। कैसा है कि कम्युनिकेशन में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, कम्युनिकेशन सबसे ईजी है मुझे लगता है इसमें। पंचवर्षीय योजनाएं इजी हैं, सीधा सीधा आपको 12 पंचवर्षीय योजनाएं याद करनी है। आपको 4-5 क्वेश्चन तो मिलेगा पंचवर्षीय योजना से। किसी सेट में ज़्यादा मिलता है, किसी सेट में कम मिलता है ना, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। कम्युनिकेशन इजी है, पता नहीं क्यों कुछ लोगों को टफ लगता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ना है कम्युनिकेशन में। फिर इसमें कितने तत्व होते हैं कम्युनिकेशन के। फिर इसके लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं जो कम्युनिकेशन में बाधा बनती है, इसके मॉडल पढ़ने पड़ेंगे। फिर किस मॉडल में किसको प्रेफरेंस दी है वो सब पढ़ना पड़ेगा, है ना। फिर अपन कम्युनिकेशन के लिए माध्यम कौन सा यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कितने मीडियम हो सकते हैं और किस मॉडल में किस मीडियम को प्रेफरेंस दी है, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है ना। यहाँ से भी कुछ 7 से 8 नंबर बनते हैं। फिर इसके बाद आता है सामुदायिक संगठन, जो शायद सबको परेशान कर रहा है। सामुदायिक संगठन एंड मोबिलाइजेशन, इसमें क्या पढ़ना है आपको। एक तो इसके सबसे पहले शब्द समझो, सामुदायिक संगठन। सामुदायिक संगठन तब बनेगा जब उसमें लोग रहेंगे, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे समझो कि सबसे पहले जब 2 लोग आपस में मिलते हैं तो वो बनता है समूह, मतलब समूह में कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले पढ़ना है आपको समूह, समूह की परिभाषा, समूह के प्रकार, समूह के अंदर जो लोग हैं उनके आपसी संबंध कैसे हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है कि अगर 2 लोगों के संबंध बहुत अच्छे हैं तो वो किस समूह में होते हैं। आपसी संबंध बेहतर किस समूह में होते हैं, प्राथमिक समूह में होते हैं। फिर अगर किसी ग्रुप में 10 से 15 लोग हैं तो वो प्राथमिक समूह कहलाएगा कि द्वितीयक, तो प्राथमिक समूह कहलाएगा। फिर अपनी इच्छा से जिस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं वो कौन सा ग्रुप कहलाएगा, तो वो स्वयंसेवी संगठन कहला जाते हैं, है ना। कि आप अपनी इच्छा से ज्वाइन करते हो, आप अपनी इच्छा से छोड़ सकते हो, है ना, वो मैंडेटरी नहीं रहते हैं, ठीक है। फिर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप PYQ चेक करना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले समूह पढ़ना, जब समूह बनेगा तो बहुत सारे समूह मिलकर के आपस में समुदाय बनाएंगे, और समुदाय में फिर आपका ये कास्ट वाइज आ जाता है कैटेगरी, जैसे कि मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, फिर और जितनी भी कास्ट आती हैं अपनी, वो सब समुदाय बन जाते हैं, जहाँ फिर सारे समुदाय मिलकर के एक संगठन बनाते हैं, ठीक है। तो सामुदायिक संगठन जो होता है ना वो बेसिकली सबके विकास के लिए रहता है। देखो अब अगर मुस्लिम समुदाय है ना तो उन्होंने अपना एक लीडर बना दिया, सामुदायिक संगठन बनाया, उसमें अपना एक लीडर बना दिया। वो खुद मुस्लिम है तो उसको उनकी ज़रूरतें समझ में आ जाएंगी, है ना, और उनको उसके अकॉर्डिंग क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या बेनिफिट है उनके लिए, उनको कोई रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है। तो सामुदायिक संगठन ये काम करते हैं कि मतलब अपने समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है ना। तो गवर्नमेंट मतलब इनडायरेक्टली करती तो गवर्नमेंट ही है, लेकिन वो डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली करती है कि आप अपना एक संगठन बना करके हर समुदाय वाले अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और वो फिर गवर्नमेंट की तरफ से वो बिल पास कराते हैं तो उसको वो कर देती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो सामुदायिक संगठन को थोड़ा सा समझ के पढ़ना, बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसमें भी आपको परिभाषा, सिद्धांत, फिर कितने टाइप के होते हैं संगठन, फिर इसमें भी कुछ गवर्नमेंट के संगठन भी हैं, कुछ प्राइवेट NGO वगैरह भी हैं, तो ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें कुछ बुक्स हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहला सेक्शन जो है इसका वो तो अपठित गद्यांश वाला है, संचार और परामर्श कौशल से संबंधित, है ना। तो उसमें क्या करना है, उसमें तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा, है ना, जो आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड पैराग्राफ हैं, और ये तो वो क्या करना आप सबसे बेस्ट रहेगा कि PYQ से पढ़ लेना, है ना। PYQ में क्या मिलेगा आपको, जो पेपर में आया हुआ पैराग्राफ है ना उससे पढ़ लेना, तो उससे आपको टाइटल बनाना सीख लेना, क्योंकि टाइटल बनाना इम्पॉर्टेंट है। तो पूरे पैराग्राफ में जो शब्द सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, वो उससे रिलेटेड, जैसे क्या होता है टाइटल कैसा होता है, या तो किसी
चीज़ की विशेषता बताता है या तो फिर किसी चीज़ का उसका नेगेटिव पॉइंट बताता है। सबसे पहले तो पूरा पैराग्राफ पढ़ना, तो उससे ये समझना कि ये पैराग्राफ पॉजिटिव वे में जा रहा है या नेगेटिव वे में जा रहा है ना। मतलब जैसे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो उसके दो चीज़ें होती है, या तो उसका प्रॉफिट या उसका लॉस है ना। तो क्या बता क्या रहा है, उसके परिणाम कैसे हैं, मतलब पूरा पैराग्राफ पढ़ के समझना। जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, उसको इंट्रोड्यूस किया क्या उस पैराग्राफ में, जो क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं आपको 2-4 वर्ड ऐसे मिलेंगे ना जो बार बार पूरे पैराग्राफ में रिपीट होंगे। उस वर्ड्स को यूज़ करके ना टाइटल बनाना, और टाइटल कभी भी 4-5 वर्ड से ज़्यादा मत बनाना, मतलब छोटे से छोटा और अच्छे से अच्छा टाइटल बनाना, है ना। तो एक तो ये टाइटल आ जाता है कि मतलब उपर्युक्त पैराग्राफ को पढ़ करके बेहतर टाइटल बताएं इसका, है ना। तो वो भी लिखा रहेगा वहाँ पे, मतलब 3-4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, तो आप उनको देखना कि वो ऑप्शन वहाँ पे सेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पहला ऑप्शन ये, ठीक है। फिर दूसरा अपन क्या करेंगे, और एक चीज़ लास्ट में बोलूँगी कि जिसने भी मेरे नोट्स लिए हैं ना, तो जितना थ्योरी में है मेरे नोट्स में अभी उतना पूरा पढ़ लो, ठीक है। उसमें हर पेज में थोड़ा थोड़ा जगह छूटी हुई है ना, तो जब लास्ट में एक बार नोटिफिकेशन आएगा मैं अपने नोट्स शेयर कर दूँगी, क्योंकि देखो कुछ कुछ चीज़ें मैं नहीं पढ़ती हूँ जो ना वो बाद में ऐड करती हूँ, है ना। तो मैं अभी करती जा रही हूँ, तो एक बार आप लास्ट में ले लेना, तो आप सबके पास फिर पूरा हो जाएगा, है ना। सिलेबस पूरा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा मैं ऐड ऑन कर रही हूँ वो आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और ये अगर समझ में आया हो सबको तो सब लोग कमेंट करना, लाइक करना, फिर बताना, तो फिर नेक्स्ट पार्ट का डिस्कशन करते हैं। आई थिंक जो चीज़ें मैंने शेयर की है वो आपको समझ में आया होगा, और अगर ऐसा ही आपको हर सेक्शन का चाहिए ना, क्योंकि कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि दीदी सिलेबस को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो तो समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना, तो मैं इसका फिर अपन नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे जो CDP या अधिनियम या फिर पोषण स्वास्थ्य का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। ओके, बाय बाय।